अलवर में नटनी का बारा के पास नाथ समाज के बुजुर्ग की जान पुलिस वाहन की टक्कर से चली गई थी। 18 जनवरी की इस घटना को लेकर बांदीकुई के अरनिया गांव में बुधवार को जोगी योगी समाज के सैकड़ों लोग पहुंचे। इन लोगों ने कहा कि घटना के बाद लगाए गए जाम के मामले में समाज के 7 लोगों के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लिया जाए। यह मौजूद वक्ता पुखराज के अनुसार भर्तरी में डीएनटी समाज के महासंगम में आ रहे बांदीकुई के अरनिया गांव निवासी 60 साल के बुजुर्ग लक्ष्मण सिंह की पुलिस वाहन से मौत हो गई थी। दूसरी तरफ बुजुर्ग की मौत के बाद रास्ता रोकने वालों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह मौजूद कालू रान में भी इसी तरह के विचार रखे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो हमारा डीएनटी का कार्यक्रम था, नाथ समाज ने जो भर्तरी धाम में अलवर में किया था, उसमें हमारे एक सिपाही लक्ष्मण नाथ जी हताहत भी हो गए थे। और उस दौरान ही जो हमारे लोग थे जो उस कार्यक्रम में आ रहे थे, उन्होंने वहाँ बैठ के धरना दिया था। तो मैं इसको हर हाल में ये मानता हूँ कि ये प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही मानता हूँ जिसमें ये एक्सीडेंट हुआ। और उसके अलावा नाथ समाज के लिए इस तरीके से एफआईआर करना, जबकि वहाँ पे बात हुई थी हमारी सीआई साहब से, एसएचओ साहब से, सबसे कि भाई कोई एफआईआर नहीं होगी, ऐसा कोई नहीं था। और उनके कहने के अनुसार ही हमने सारी चीजें लोगों को समझा के और हम लक्ष्मण नाथ जी को लेके गए थे। फिर भी उन्होंने पीछे से ऐसा किया है। तो नाथ समाज इसमें संगठित है और इस बात का बिल्कुल खुल के विरोध करेंगे। और हम प्रदेश लेवल पे मीटिंग करके और सरकार को भी दिखाएंगे कि आपने हमारे साथ जो जाति की ठीक नहीं है, ये एफआईआर आपको वापस लेनी पड़ेगी। तो 18 जनवरी 2026 को जो पहले से कार्यक्रम तय था डीएनटी महासंगम का, उस महासंगम में जबरदस्त भीड़ आ गई थी। 1-1.5 बजे तक स्थिति ठीक थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही सूचना लगी तो नटनी का बारा में जाम लग गया। तो वहाँ पे हजारों की भीड़, हमारे लक्ष्मण नाथ जी जो जिनकी हमारे समाज की रूप से हमारे समाज में शहादत दी उन्होंने, जो या तो पुलिस की, चाहे पुलिस की गाड़ी से मरे या पुलिस की गोली से मरे, मारा पुलिस नहीं है। तो इस प्रकार की जो घटना से पूरे राजस्थान नाथ समाज और पूरे डीएनटी समाज 1,23,00,000 लोगों में जबरदस्त रोष है। और आज अरनिया बांदीकुई में जबरदस्त भीड़ हजारों की संख्या में भीड़ आ रही है। और आने वाले समय तय करके और सरकार को आईना दिखाने का काम किया। हमारे 7 लोगों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो बिल्कुल सरासर गलत है। और आने वाले समय में हम सारे संगठित है, पूरी 32 जातियां संगठित है। और इनको एकजुट होकर आने वाले समय में अगर इन्होंने हमारे मुकदमे वापस नहीं लिए तो आंदोलन की दिशा में हम कदम बढ़ाएंगे और सरकार की ईंट से ईंट बजाने का हम काम करेंगे। मेरा कहना ये है, जो 18 जनवरी की जो डीएनटी का जो महासंगम था वो काफी सफल होने जा रहा था। तो प्रशासन को नागवार गुजरा, हमारी बोली वाली समाज घर को छल कपट करके और समझौता करा लिया गया। और न कुछ देख करके भी लोगों के पीछे से जाकर लोगों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है, इसमें समाज में काफी आक्रोश है। और आने वाले समय में ये नाथ समाज चुप नहीं बैठ करके समाज को ये ज्ञापित करा देगा कि ये समाज अब जान चुका है और जाग चुका है। ईंट चीट बजा देंगे और एफआईआर उनको वापस लेनी।